वो पहला फंक्शन हो गया हम लोगों का, हम लोग ने पढ़ लिया जेजी सेल्स किस तरह से जेजी सेल्स रिलीज़ करता है रेनिन को और फिर वो रेनिन जाता है, काम करता है एंजियोटेंसिन 2 पर और एंजियोटेंसिन 2 किस तरह से डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है? तो ये हो गया जेजी सेल्स का फंक्शन। अब सेकंड इज़ द मैक्युला डेंसा। मैक्युला डेंसा भी था ना हम लोगों के अंदर जेजी सेल्स में। तो मैक्युला डेंसा का एक्शन होता है, ये एक्चुअली इंटरैक्शन करवाता है ट्यूब्यूल को, मतलब जो ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल है, एक्चुअली जो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल है वो वाले पार्ट का इंटरैक्शन कराता है विद द ग्लोमेरुलस। तो इन दोनों के बीच के इंटरैक्शन को बोलते हैं ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म। एक्चुअली ये एक्टिवेट करता है ग्लोमेरुलस को कि तो भाई ये सब कर, ठीक है? तो ये इसका फंक्शन है। ठीक है, तो 2 कंडीशन हो सकती है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अज़्यूम करते हैं ये नेफ्रॉन है और यहाँ पर अगर 2 कंडीशन हो सकती है, एक तो जीएफआर कम हो सकता है, एक जीएफआर बढ़ सकता है। तो हम लोग पहले देखेंगे अगर जीएफआर बढ़ेगा तो क्या होगा? जीएफआर यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहा है, हो सकता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये कंडीशन अराइज़ हो रही हो। तो अगर जीएफआर बढ़ गया मीन्स सोडियम का कंसंट्रेशन भी ट्यूब में बढ़ जाएगा और ये चीज़ अगर यहाँ पर पता चल गई, तो हमको पता है कि यहाँ पर बैठा हुआ है मैक्युला डेंसा। मैक्युला डेंसा जब एक्टिवेट हो जाएगा, किसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई सोडियम यहाँ पे कम आ रहा है। वो जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, वो क्या सीक्रेट करने लगेगा? एडिनोसिन। वो सीक्रेट करेगा एडिनोसिन। एडिनोसिन हार्मोन जैसे ही रिलीज़ होगा, तब यहाँ पर ये जो यहाँ पे सेल्स है मीन्स ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ये इफरेंट आर्टेरियोल है। तो ये क्या करेगा? एफरेंट आर्टेरियोल, अब आप लोग मुझे बताइए चलो, एफरेंट आर्टेरियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा या इफरेंट को करेगा? ये आप लोग बताइए कि एफरेंट को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा या इफरेंट को करेगा एडिनोसिन? क्योंकि हम लोगों को क्या करना है? जीएफआर को कम कराना है। जीएफआर हमारा बढ़ चुका है, तो जीएफआर को कम कराने के लिए एफरेंट का एक्टिवेट होना ज़रूरी है। एफरेंट आर्टेरियोल जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, वैसे ही जीएफआर कम हो जाएगा, ठीक है? तो ये जीएफआर को कम कराने का काम करता है और इफरेंट अगर एक्टिवेट हो गया, तो ये जीएफआर को बढ़ा देगा, बट हमको ये चाहिए क्या? हमको नहीं चाहिए, तो हम लोग इसको डिनाई कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फॉलो करेंगे एफरेंट आर्टेरियोल का कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये एडिनोसिन का काम यही है कि ये एफरेंट आर्टेरियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देता है ताकि जीएफआर बढ़ जाए, ठीक है? सो ये कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन में देखेंगे, अगर जीएफआर रेट अगर कम हो गई, तो यहाँ ट्यूब के अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन भी कम रहेगा, ठीक है? जीएफआर कम हो गई है मीन्स सोडियम भी कम हो गया है। तो जैसे ही मैक्युला डेंसा को पता चलेगा कि हाँ, अभी जीएफआर जो है हमारी कम हो चुकी है, कैसे पता चलेगा? सोडियम की कंसंट्रेशन को देख के। अब ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये क्या करेगा? अब बताओ आप लोग मुझे कि ये क्या करेगा? ये जेजी सेल्स को एक्टिवेट करेगा। यहाँ पे होते हैं जेजी सेल्स एफरेंट आर्टेरियोल के पास, ये उसको एक्टिवेट करवाएगा। तो जेजी सेल्स क्या करेंगे? जेजी सेल्स सिक्रीट करेंगे रेनिन को। हम लोगों ने देखा था जब भी जीएफआर कम होता है, रेनिन सिक्रीट होता है और रेनिन एंजियोटेंसिन के ऊपर एक्ट करता है और एंजियोटेंसिन पूरा फंक्शन लाता है और वो हम लोग ने डिटेल में ऑलरेडी देख लिए हैं पहले ही। बट रेनिन जो एक्शन करता है, उसमें से जो सबसे मेन एक्शन है वो क्या है कि किसको कॉन्स्ट्रिक्ट कराना? बताओ अभी आप लोग किसको कॉन्स्ट्रिक्ट कराएंगे इस टाइम पे? इसको इस टाइम कॉन्स्ट्रिक्शन होगा एफरेंट का या इफरेंट का? हम लोगों को जीएफआर बढ़ाना है, ठीक है? कम हो चुका है ऑलरेडी जीएफआर, हमको इसको बढ़ाना है। तो इसको बढ़ाने के लिए इफरेंट का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो रेनिन क्या करेगा? इफरेंट को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ये हम लोग ने पहली फंक्शन में पढ़ लिया था, देखो। ये मैं इफरेंट आर्टेरियल का कॉन्स्ट्रिक्शन, इफरेंट आर्टेरियल का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली जीएफआर बढ़ जाएगा। अब उसका लॉजिकल रीज़न भी मैंने आपको बता, तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही लिखना है कि हाँ, इसके कॉन्स्ट्रिक्शन से जीएफआर बढ़ जाएगा। अब बाकी सारे फंक्शन नहीं लिखने की ज़रूरत है क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी एंजियोटेंसिन के फंक्शन में पढ़ लिए हैं, वो सारे भी फंक्शन होंगे, लेकिन मेनली अगर जीएफआर कम होगा, तो सबसे पहले यहाँ सोडियम को पता चलेगा, सबसे पहले, ठीक है? सोडियम सबसे पहले होगा, सोडियम यहाँ पे कम हो जाएगा, तो मैक्युला डेंसा एक्टिवेट हो जाएगा। मैक्युला डेंसा सोडियम सेंसिटिव है इसके लिए, इस टाइम पे वो एडिनोसिन सिक्रीट नहीं करेगा, उस टाइम पे कर रहा था जब जीएफआर बढ़ रहा था। इस टाइम पे वो डायरेक्टली जेजी सेल्स को एक्टिवेट करा देगा, जो यहाँ पे प्रेजेंट है फ्रेंड के पास, उसको एक्टिवेट करेगा ताकि वो रेनिन सिक्रीट करे और रेनिन इफरेंट आर्टेरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर सके। अगर बढ़ता है तो ये डायरेक्टली मैक्युला डेंसा डायरेक्टली, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये करता कैसे, मीन्स ये इंटरेक्शन कैसे कर रहा है। अगर जीएफआर बढ़ता है तो मैक्युला डेंसा डायरेक्टली एडिनोसिन सिक्रीट करवाकर डायरेक्टली एफरेंट आर्टेरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, लेकिन इफरेंट को ये खुद से कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर पाता, ठीक है? इसलिए वो क्या करता है? जेजी सेल्स की हेल्प लेता है और वो हेल्प डायरेक्टली लेगा तो जेजी सेल सिक्रीट करेगा रेनिन और रेनिन फिर इफरेंट आर्टेरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा। और जीएफआर कब बढ़ता है? इफरेंट के कॉन्स्ट्रिक्ट होने से बढ़ता है और जीएफआर कम होता है एफरेंट की वजह से। तो इसके लिए अगर जीएफआर बॉडी में ऑलरेडी कम है तो हम लोग इफरेंट को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएंगे और अगर जीएफआर ज़्यादा है तो हम लोग एफरेंट को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएंगे। लेकिन मैक्युला डेंसा खुद से नहीं कर पाता इफरेंट को कॉन्स्ट्रिक्ट, इसके लिए वो जेजी सेल्स की हेल्प लेता है और वहाँ से इफरेंट आर्टेरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है और हमारा मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाता है, मीन्स जीएफआर मेंटेन हो गया। अभी हम लोग यही चीज़ को फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझेंगे, आपको एग्जाम में इसी फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले जीएफआर अगर बढ़ता है, सबसे पहला केस जीएफआर अगर बढ़ता है, तो जीएफआर के बढ़ने की वजह से आपकी सोडियम का भी अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा ट्यूब के अंदर, तो इंक्रीज इन सोडियम कंसंट्रेशन, ठीक है? सोडियम का कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ता है तो मैक्युला डेंसा एक्टिवेट होता है। मैक्युला डेंसा को क्या लगता है कि हाँ भाई जीएफआर अभी बढ़ चुका है, उसको समझ जाता है, ठीक है? तो अब ये एडिनोसिन को रिलीज करता है, एडिनोसिन रिलीज करके वो डायरेक्टली एफरेंट आर्टेरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकता है, जिससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा और हमारा
मेन एम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो बढ़ रहा था जीएफआर उसको हम लोग ने कम कर दिया है। सो जीएफआर कम हो चुका है, तो ये पहला वाला था। सेकेंडली अब अगर सेकंड कंडीशन में अगर जीएफआर कम हो चुका है बॉडी में, उस कंडीशन में अगर जीएफआर कम हो चुका है ऑलरेडी आपकी बॉडी में, तो सोडियम भी कम हो जाएगा ट्यूब के अंदर। सोडियम कम हो गया तो मैक्युला डेंसा एक्टिवेट हो जाएगा। मैक्युला डेंसा को लगेगा कि हाँ, सोडियम कम है, मतलब जीएफआर भी कम हो चुका है, उसको बढ़ाना है, लेकिन उसके पास खुद नहीं है ना कुछ मैकेनिज़्म, उसके पास खुद कोई हार्मोन नहीं है, तो इसके लिए वो क्या करेगा, जेजी सेल्स के पास जाएगा और जेजी सेल्स सिक्रीट करेंगे रेनिन, ठीक है। अब ये रेनिन सिक्रीट करेंगे और रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन बनाएगा और सारे इसके फंक्शंस परफॉर्म करेगा। उसमें से एक फंक्शन था कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल, जिसकी वजह से जीएफआर जो है वो फिर से बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ तो हम लोगों ने देखा। अब ये रेनिन के थ्रू तो चलो कर लेता है, लेकिन अभी इफरेंट आर्टेरियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहा है। कौन? मैक्युला डेंसा। मैक्युला डेंसा से इफरेंट आर्टेरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पा रहा है ना, इसके लिए तो वो जेजी सेल की हेल्प ले रहा है, लेकिन ये उसको नहीं कर सकता कॉन्स्ट्रिक्शन, लेकिन एक तरह से ये एफरेंट को डायलेट तो कर सकता है ना। एफरेंट के ऊपर इसका कंट्रोल है। पहले भी जब जीएफआर बढ़ रहा था तो उस टाइम पे उसने एफरेंट के ऊपर एक्ट किया था, एफरेंट आर्टेरियोल को कॉन्स्ट्रिक्शन किया था। लेकिन अब अगर जीएफआर कम हो रहा है तो ये एफरेंट को कॉन्स्ट्रिक्ट तो नहीं करेगा, भाई काम की बढ़ाना, तो एफरेंट को डायलेट कर देगा, एक तरह से ऐसे हेल्प करेगा, ठीक है, ये ऐसे हेल्प करेगा। समझ आ रही है बात? कि मैक्युला डेंसा खुद इफ्रेंट को कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहा है, इसके लिए वो एफ्रेंट को डायलेट करा रहा है, अपोजिट काम कर रहा है। तो एक तरह से इससे भी इनडायरेक्टली जीएफआर इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, एफ्रेंट के डायलेशन से। अंडरस्टूड? क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको जेजी अपैरेटस के अंदर जो 3 नाम आते हैं, मींस मैक्युला डेंसा एंड एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स, ये लिखना है, और जेजी सेल्स, इन सबका एक-एक हार्मोन लिख लेना है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट करता है एंड मैक्युला डेंसा सोडियम सेंसिटिव है और ये एडिनोसिन सीक्रेट करता है एंड थ्रोम्बोक्सिन ए2 सीक्रेट करता है, और जेजी सेल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेनिन, ये तो जरूर लिखना, मस्ट राइट वाला वर्ड है ये। देन उसके बाद आप लोग लिखना कि इसका फंक्शन सबसे पहला है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट करना, और इस सिस्टम को एक्टिवेट कैसे किया जाता है वो लिखना। फिर एडिनोसिन के सारे फंक्शन लिखना, डिपेंडिंग अपॉन ये कितने मार्क्स के लिए पूछ रहे हैं उसके बेसिस पे। और अगर फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन, तो ये फंक्शन तो हो गया रेनिन वाला, ठीक है, और सेकंड फंक्शन है मैक्युला डेंसा वाला। मैक्युला डेंसा एक्टिवेट कैसे होता है, ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। उसमें आप लोग बस ये 2 बना दीजिएगा, ये वाला और ये वाला बना लीजिएगा फ्लो चार्ट, कि अगर जीएफआर बढ़ता है बॉडी में तो क्या होता है, और अगर जीएफआर कम होता है तब बॉडी में क्या होता है। दैट्स इट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और भी कोई टॉपिक्स चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और जो भी डाउट है आप लोग वो भी पूछ सकते हो। बाय बाय।